हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग आज देखें, मार्केट ने आज थोड़ा तो रिकवरी देने की कोशिश की है, लेकिन फिर वहीं आके रुक गया जहां पहले स्टॉप लिया था। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें हम लोग, पहले मैं मिस्टर ब्रजेश शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम क्वेश्चन पूछा। तो चलिए पहले उनका क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर देता हूँ। उनका क्वेश्चन था कि अगर मैं सेम ओवरनाइट के में डायरेक्शन में अगर ट्रेंड लूँ, ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर मैं निफ्टी में कॉल और पुट दोनों खरीद के रखता हूँ तो कैसे रिस्क मिनिमाइज कैसे करें और कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट लें, बुक कैसे करें, एग्जिट कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूंगा, दिस इज नॉट ए गुड आइडिया फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स कि हम लोग ओवरनाइट स्टे करें ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन में, कॉल या पुट, किसी में भी, चाहे कितना भी श्योर हो आप कि हाँ कल मार्केट बुलिश ही रहेगा या बेरिश ही रहेगा, हम कभी भी ओवरनाइट स्टे नहीं करते हैं। अगर बाई चांस कि आप 100% श्योर हैं तो भी अगर मान लीजिए बुलिश साइड में सोच रहे हैं या बेयरिश साइड, कोई एक साइड मान लीजिए बुलिश साइड में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि कल एकदम होगा ही बुलिश और हम कॉल लास्ट मोमेंट में लिए हैं तो इसको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है रिस्क मिनिमाइज करने का, कि हम उसके अगेंस्ट में एक पुट ले लें। एक्चुअली इस स्ट्रेटेजी, दिस इज एन स्ट्रेटेजी, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग स्ट्रैडल बोलते हैं। दिस इज कि सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम एक्सपायरी का अगर हम पुट और कॉल दोनों खरीदते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल। और ये स्ट्रैडल एक्चुअली यूज किया जाता है नॉट इन इंट्राडे ट्रेडिंग, बट ये पोजिशनल और स्विंग ट्रेडर्स लोग यूज करते हैं। और वो भी क्या, वो ये इस एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी या उसका नहीं, ये मंथ एक्सपायरी में लिया जाता है, क्योंकि उसमें हम उसी हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन रख सकते हैं। ये 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए BTST वाले में इसको कभी मत यूज कीजिए, भूल के भी, उसमें आपको हमेशा घाटा होगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अभी के नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके बाद वाले एक्सपायरी में लिए हुए हैं तो भी आपका थीटा डिके के चलते आपका दोनों में लॉस होगा, पुट में भी लॉस होगा और कॉल में भी लॉस होगा। तो आप जो सोच रहे हैं कि दोनों को हम न्यूट्रल करके आगे चलेंगे तो वो आपको घाटे में ही काटना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप फिर भी न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, उसको न्यूट्रल स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं, तो उसका एक रेशियो होता है, आइदर इट इज 3:5 और 2:3। मतलब अगर जिस डायरेक्शन में लेना चाहते हैं उसका को, अगर मान लीजिए बुलिश है तो बुलिश डायरेक्शन में लेना चाहते हैं तो उसका आपको रखना पड़ेगा 2 डेल्टा, पहले आपको देखना पड़ेगा डेल्टा, इसको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बोला जाता है। दोनों का हमको डेल्टा को न्यूट्रल करना पड़ेगा। मतलब ये मोर और लेस अगर हम दोनों का डेल्टा जोड़ें तो हमको करीब करीब एक समान होना चाहिए। मतलब जितना इधर बढ़े, अगर गिरे तो उतना ही इधर गिरे, जबकि वो ये गिरते टाइम ये OTM का हो जाएगा तो इसका गिरने का प्रोसेस कम हो जाएगा। तो ये वाला हमारा गिरने में हमको फायदा देगा और ठीक उल्टा होगा, जब ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा और ये वाला OTM में चला जाएगा, पुट वाला, और वो आपको मतलब बेनिफिट ज्यादा होगा। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के लिए आइडियल होता है 3:5 रेशियो। मतलब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसका 3 लॉट लेंगे और इसका 5 लॉट लेंगे। इस रेशियो में हम लोग चलेंगे। मतलब 3 के मल्टीपल में आप जा सकते हैं और इधर 5 के मल्टीपल में आप ले सकते हैं। तो और अगर मान लीजिए 3 और वो मतलब आपको ज़्यादा लगता है तो आप उसको 2:3 में कर सकते हैं। तो कम से कम मिनिमम वो आपका होना ही चाहिए, नहीं तो ये हमेशा आपको घाटे में निकालेगा। ये तो पहली चीज़ हुई। अगर आप सपोज पोजिशनल ट्रेडर हैं और आप यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैडल, तो वो हमेशा याद रखिए 3:5 का रेशियो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी में प्ले कीजिए, देन ओनली रिस्क मिनिमाइज होगा आपका, अदरवाइज और कोई दूसरा तरीका नहीं है। दूसरी चीज आपने कहा, पूछा कि इसमें एग्जिट कैसे करें। एग्जिट के लिए इसका 2 तरीका है। पहला एग्जिट करने का तरीका यह है कि आप पहले से टारगेट फिक्स करके रखिए। जहां टारगेट पहुंच गया आपका, आइदर यू कट इट, मतलब बुक कर लीजिए,
या फिर अगर आपको लगता है कि टारगेट से भी हाई जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के कीजिए। ये पहला तरीका हुआ टारगेट। और दूसरा तरीका होता है कि आप जो जिस दिन आपको लगता है कि आज का दिन हम काटेंगे इसको, तो उस दिन का जो रेजिस्टेंट 2 होता है, रेजिस्टेंस 2 अगर बुलिश है तो, और अगर बेरिश है तो सपोर्ट 2 आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर वहां जाके रेजिस्टेंस फील होता है आपको, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग दे दीजिए या बुक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है R2 पार कर गया या ये S2 नीचे पार कर गया, तो आप तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देते जाइए और जहां निकालना है निकाल लीजिए। इन दिस वे यू कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दोनों प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग यहाँ अपना। तो आज का मार्केट तो जहां शुरू हुआ था वहीं बंद हो गया है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं आज का 5 मिनट्स चार्ट पे, देखें क्या हुआ था। तो ये है 5 मिनट्स चार्ट पे हम लोग आ गए। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देखें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये देखिए। तो हमारा मार्केट एक्चुअली आज खुलने वाला था, उम्मीद थी कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा ऊपर ही खुलेगा, लेकिन ये उसी के आसपास खुला जहाँ क्लोज था, उसी वहीं के आसपास ही खुला। थोड़ा एक डिप लिया और उस जगह इसने एक रेंज बाउंड मार्केट देने की कोशिश की, लेकिन फिर नहीं संभाल पाया और नीचे आ गया। नीचे आया तो हम लोगों को जैसा एक्सपेक्टेड था, नीचे आने से इसका 612 जो है, 600 एक्चुअली 600 से लेके 612 तक ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट था। तो वहाँ तक आया और हम लोगों ने उम्मीद भी किया था कि एक बार टेस्ट करने जरूर आएगा। अगर 720 का अगर वो तोड़ता है तो उसके बाद हम लोग उम्मीद करके रखे थे। एक्चुअली 650 भी हम लोग एक सोचे थे कि 650 पे आके सपोर्ट ले सकता है, लेकिन वहाँ भी उसने तोड़ दिया और उसके बाद ये आके इसने टेस्ट किया है पहली बार। तो ये हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये हो सकता है अगर ऊपर नहीं चढ़ पाया तो बाद में इसको भी तोड़ सकता है अगर दूसरी बार तीसरी बार में आया तो ये हालांकि यहाँ से सपोर्ट लेके इसने उठने की कोशिश की थी। इस जगह एक्चुअली हम लोगों को चाहिए था कि एक मतलब बहुत लोगों ने इस जगह ये जो हमने भी एक दिया था ये, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट कर गया और वो कम पॉइंट का था। लेकिन फिर इस जगह भी हम लोगों ने बनाया और यहाँ आके हम लोगों ने दिया एक कॉल का ट्रेड के लिए दिया, तो वो जाके अपने ठीक टारगेट को हिट किया। तो ये अच्छा ही गया था ऊपर, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया जिसके चलते वो फिर मतलब वहीं आके रह गया। तो अभी लेकिन जो सिचुएशन है उसमें इसका तीनों डीएमए, तो तीनों डीएमए एक ही जगह आके ये है 20, 50 एंड 100 तीनों एक जगह है और ठीक निफ्टी उसके पास ही बंद हुआ है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल एक स्लाइट बुलिश मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन है। तो क्योंकि ये जैसा लग रहा है इसने इसको टेस्ट किया, अपने निचले सपोर्ट के ब्रेकडाउन पॉइंट को टेस्ट किया और वहाँ से ऊपर जाके और तीनों डीएमए के ऊपर स्लाइटली क्लोज किया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक बुलिश ये है। लेकिन कितना ऊपर जाएगा ये हम लोगों को पहले से पता रहना चाहिए कि जब तक 720 के ऊपर नहीं जाता है ये ऊपर जा ही नहीं सकता, और 720 के ऊपर जाके तब फिर इसका रास्ता खोलता है 780 तक का। तो 780 के ऊपर जाएगा, देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ कि ये अपने फिर बुलिश इसमें आ रहा है, मतलब रिटर्न हो रहा है, रिवर्सल का चांसेस है। तो ये याद रखिएगा कल। तो हम लोग चलते हैं पहले वनडे चार्ट में देखते हैं। आज इसने एक डोजी बनाया है, डोजी कैंडल बनाया है। तो डोजी ये हालांकि ये कैंडल के पैटर्न पे मत जाइए, क्योंकि और ये सपोर्ट पे जाइए कि जिस जगह बनाया है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसने एक्चुअली 50 डीएमए को भी टेस्ट कर क्रॉस कर लिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 20 और 50 डीएमए के ठीक बीच में है। तो ये अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको ये दो लकीर देखने को मिलेगा, 6, 11 और 12 का, ये जो जहाँ से सपोर्ट का लाइन था, ब्रेकडाउन पॉइंट था जो, और दूसरा ये लकीर है हमारा 720 के करीब, 720 के करीब। तो यही दोनों के बीच ही हम लोगों का अभी ये ठीक आके वहीं बंद हो गया। तो जब तक 720 को तोड़ के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक अभी इसका ऊपर जाना मुश्किल है। लेकिन आज का जैसा बिहेवियर है वो देखते हुए लग रहा है कि कल का मार्केट स्लाइटली बुलिश होना चाहिए।
तो इनिशियल ट्रेड, बाद में जब यूरोपियन मार्केट खुलेगा उसके बाद क्या होगा ये बोलना होगा। फर्स्ट हाफ में लगता है कि बुलिश मूवमेंट होना चाहिए, अभी हम लोग जाके डेटा देखेंगे क्या होता है। तो ये अगर हम लोग इसमें भी देखें, हाफ अर्ली चार्ट में देखें, तो ये सेम चीज़ रिपीट किया है कि मतलब ये नीचे तक आया और वही उस लेवल पे जाके ठीक ये किया। हालांकि क्लोजिंग इसमें जस्ट इस 20 DMA के पास दिया है, तो ये एक पॉजिटिव ये मान सकते हैं हम लोग। और ट्रेंड लाइन इसका देखें तो ट्रेंड लाइन आते समय मतलब ब्रेक नहीं किया है, तो इट मीन्स कि अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है। जब तक ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि ट्रेंड लाइन इज़ गोइंग टूवर्ड्स, एंगल ठीक ही है, इज़ नॉट बैड, तो ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कल बुलिश होगा। और इसमें भी हम लोग देखें, अगर 15 मिनट्स के चार्ट में भी हम लोग देखें तो ये वही बतला रहा है सेम। तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले ऑप्शन चार्ट में, देख लेते हैं वहाँ का क्या हाल है। ऑप्शन चार्ट में, ऑप्शन चेन में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली चलिए, तो यहाँ हम लोग आ गए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं 19,700 पे, 19,700 154 1,54,000 का ये कॉल राइटर्स बैठे हैं, और इधर 1,44,000। ये एक्चुअली ये तो हमको लग रहा है कि इस पे करीब करीब इक्वल फाइट है 700 पे। तो यहाँ अगर हम देखें, नीचे जाके देखें तो 650 पे 50,065 का, और इधर 54,000 ये, तो इधर भी पलड़ा दोनों का इक्वल ही है 650। हाँ, इधर आके मतलब 600 पे आके 1,36,000 का ये एक 600 जो है एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, अगर फिर मतलब तोड़ने की कोशिश की तो, मतलब या टेस्ट करने की कोशिश की तो। हालांकि टेस्ट करके अभी जस्ट निकला है, तो मेरे ख्याल से अभी स्लाइटली ऊपर 700 के ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए इसको। 750 अगर क्रॉस कर जाता है देन ओनली वी कैन थिंक ऑफ कि मतलब ऊपर जाएगा। तो ये 2,20,000 का 800 पे 19,800 पे सपोर्ट है, कॉल राइटर्स लोग बैठे हुए हैं, तो ये एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इधर भी मतलब 750 पे भी 86,000 है, इधर 27,000 नहीं है, मतलब ये भी एक अच्छे सपोर्ट का, एक अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कल 750 से ऊपर थोड़ा बढ़ना मुश्किल लग रहा है, अनटिल अनलेस की डेटा चेंज हो मॉर्निंग में। मॉर्निंग आवर्स में जैसा डेटा चेंज होगा उसके अनुसार फिर होगा, लेकिन इनिशियल आवर्स में हो सकता है बुलिश मूवमेंट थोड़ा दे, क्योंकि अभी हम लोग जैसा चार्ट में देख रहे थे, तो हम लोग लेवल डिसाइड कर लेंगे इसके अनुसार। क्योंकि अभी हमको लगता है 750 का ये थोड़ा 750 से अगर ऊपर जाता है मार्केट तभी हम लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 800 पे काफ़ी रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ, मतलब देखने से लग रहा है इधर सिर्फ 90,000 है और इधर 2,20,000 है। तो अगर मॉर्निंग में डेटा अगर धीरे धीरे चेंज होता है ड्यूरिंग द लाइव मार्केट, तो फिर उसके बाद हो सकता है मूवमेंट बढ़े इधर। और अगर मूवमेंट बढ़ेगा, अगर यहाँ से ऊपर 850 का अभी तो कल उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर 850 के आसपास आ जाता है तब फिर ये 220 वाले जो हैं 2,20,000 वाले, ये हमको लगता है अनवाइंड करना शुरू करेंगे और तब हमको एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा तेजी से। लेकिन उम्मीद 850 तक अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट 700 to 800 के आसपास जाने का उम्मीद कर रहे हैं। अगर कल बुलिश मार्केट सपोर्ट किया, सारा चीज़ ग्लोबल वगैरह के सिनेरियो सपोर्ट किया, न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे बढ़ेगा। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं, इसके सेटअप पे चले जाते हैं कि भाई देखिए ओपन इंटरेस्ट में यहाँ अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि देखिए 800 पे कॉल राइटर्स देखिए कितने ज़्यादा बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स है ही नहीं। और 750 पे भी कॉल राइटर्स हैं, यहाँ पुट राइटर्स करीब करीब नहीं के बराबर है, तो 750 भी एक अच्छे रेजिस्टेंस के समान काम करेगा। और ये 700 पे भी अगर हम देखें तो करीब करीब इक्वल है, तो यहाँ हम लोगों का हो सकता है कि ये यहाँ भी कम है, तो 700 जब तक क्रॉस नहीं करेगा, इक्वल फाइट है, डिपेंड करता है कि यहाँ से निकलेगा कि नहीं। क्योंकि 600 पे भले हमको पुट राइटर्स ज़्यादा दिखलाई दे रहे हैं, 600 पे काफ़ी हैं, तो 600 एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है, अच्छे सपोर्ट के रूप में, जो कि आज इसने दिखलाया था बेसिकली। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि कल 700 को क्रॉस करके 720 750 से ऊपर जाके 750 ये वाला कल हो सकता है डेटा चेंज होगा, अभी कम है क्योंकि अभी इक्वल है। मॉर्निंग में अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो हो सकता है कि यहाँ कॉल राइटर्स सब अनवाइंड करना शुरू करें और पुट राइटर्स बढ़ना शुरू करें।
तो ये अगर बढ़ेगा तो 800 तक हम जाने की उम्मीद कर सकते हैं, 750 से ऊपर जाने की उम्मीद कर सकते हैं। तो देखते हैं, अब हम लोग चल के देख लें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह क्या किए हुए हैं। तो ये हम लोग आ गए हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली रिटेल ट्रेडर्स यहाँ, हाँ लीजिए ये है यहाँ देख के लग रहा है कि इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है। रिटेल ट्रेडर्स सारे कॉल शॉर्ट करके बैठे हैं 1,22,000 का, और पुट लॉन्ग करके बैठे हैं, मतलब दे आर हैविंग ए बियरिश व्यू। तो ये अब थोड़ा मतलब लगता है कि अगर ये बियरिश व्यू है तो नेचुरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सबका व्यू थोड़ा बुलिश होना चाहिए। और बुलिश व्यू अगर है तो कल मार्केट में, जैसा हम लोग अभी चार्ट में देख के हम लोगों ने अंदाज लगाया था, तो कल मार्केट इनिशियली हो सकता है बुलिश मूवमेंट दे। तो पहले देख लें। लेकिन FII का ये है डेटा, ये लोग कॉल लॉन्ग किए हैं, 45,000 बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है, और 16,000 पुट शॉर्ट किए हुए हैं, ये इसका मतलब बहुत माइल्डली बुलिश है, नहीं के बराबर। और प्रोप्राइटर्स जो हैं इन्होंने 77,000 का कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया 49,000 है, मतलब ये 1 लाख के करीब मतलब इनका ये है। तो ये स्लाइटली बुलिश है, तो ये नेग्लिजिबल बुलिश है, मतलब FII भी है बुलिश लेकिन बहुत कम अमाउंट पे, और ये भी प्रोप्राइटर्स बुलिश है, स्लाइट बुलिश है। तो इनिशियल मार्केट में हो सकता है कि मूवमेंट बुलिश हो, बाद में उसके बाद क्या होगा, क्योंकि कौन हावी होगा, क्या डेटा चेंज होगा, वो कहना मजा आता है। इनिशियल हमको लगता है 10:30 से 11 बजे तक का, 11:30 बजे तक का मार्केट जो होगा वो स्लाइट बुलिश टाइप का होगा। उसके बाद फिर डेटा चेंज वगैरह होने के बाद 12:30 बजे तक हो सकता है बुलिश मार्केट हो, लेकिन 12:30 बजे के बाद जब यूरोपियन मार्केट खुलेगा तो फिर ग्लोबल मार्केट के सपोर्ट के हिसाब से मार्केट चलेगा, उसके बाद पता चलेगा एग्जैक्टली कि क्या होने वाला है, उसके अनुसार फिर क्लोजिंग वगैरह होगा। तो ये है दोस्तों, हम लोग आ जाते हैं अब लेवल अपना डिसाइड कर लेते हैं कल करना क्या है हम लोगों को। 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। ये 15 मिनट्स का चार्ट है, देखिए कल जहाँ खुला था करीब मोरलेस वहीं, कल जहाँ बंद हुआ था आज भी वहीं बंद है, और ये 50 और 20 DMA के बीच में ही क्लोजिंग है। तो और लेवल हम लोगों का ये 680 के पास एक्चुअली ये बंद हुआ है, 680 के पास। तो 680 इज अ मिड वे बिटवीन 640 और 720, तो करीब करीब ये दे दो। यहाँ 640 का अगर लेवल टूट जाता है तो फिर हमको फिर बियरिश साइड में जाना पड़ेगा, और अगर 720 का लेवल टूटता है तो कुछ हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ ऊपर जाने का उम्मीद है। हालांकि जब तक 780 को क्रॉस करके 800 के लेवल में नहीं आएगा तब तक वी कांट से डेफिनेटली दैट मतलब इट हैज़ रिजन अप टू द बुलिश पाथ, वो हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो अभी जब तक यहाँ है तो हम लोग खाली ये बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऊपर का देगा, बट इट इज़ नॉट बुलिश, मतलब बुलिश ट्रेंड में आने के लिए उसको 800 से ऊपर जाना पड़ेगा तभी होगा। तो इसलिए अभी हम लोग जस्ट मतलब मूवमेंट खाली करें कि ऊपर है कि नीचे है, खाली ये कर दें। तो ये लेवल याद रखिएगा दोस्तों कि इसको ये अगर खुलेगा तो हो सकता है, अगर मान लीजिए, मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ, गैप ऑफ ओपनिंग हो 720 के आसपास हो तो वेट कीजिएगा, लेट इट क्रॉस 720, और उसके बाद फिर हम कॉल लेके 780 तक का एक फर्स्ट टारगेट ले सकते हैं। और अगर इसको भी क्रॉस कर गया तो हम लोग 800 तक का कॉल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप अप खुल के ये 780 के बाद से रिटर्न आता है तो वी शुड वेट, मतलब शॉर्ट जल्दी मत कीजिएगा, शॉर्ट 720 के नीचे आने के बाद ही शॉर्ट कीजिएगा। तो मतलब यहाँ से हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे 760 या 780 के आसपास, जब तक कि ये इसको 720 को क्रॉस नीचे नहीं कर जाए। 720 के बाद आप शॉर्ट ले सकते हैं, तो क्योंकि उसके बाद चांसेस रहेगा अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब चांसेस रहेगा नीचे गिरेगा। तो अंटिल अनलेस कि ये फिर इसका सपोर्ट लेके ऊपर उठे तो 720 विल बी आवर गाइडिंग लाइन, बेस बना रहेगा। और डिपेंड करता है कि ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है। अगर गैप डाउन खुलता है मान लीजिए तो फिर हम लोग वेट करेंगे टिल, मतलब अगर नीचे का ये लेना है, शॉर्ट लेना है तो 600 तक हम लोग ले सकते हैं। 640 को ध्यान में रखिएगा, 640 कैन बी ए गुड सपोर्ट। तो ये 640 या 50 जो भी बोलिए इसको, क्योंकि ये तो जोन होता है बेसिकली,
तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये जब 640 को क्रॉस कर दे तो उस समय आप शॉर्ट लेके 600 तक जाने का उम्मीद कर सकते हैं। और 600 अगर मान लीजिए कल टूट जाता है किसी भी तरह, तो उसके बाद फिर 555 का हम लोगों का लेवल है, 540 555 का लेवल है, और उससे भी नीचे जा सकता है। तो वो 500 को भी 520 से 500 को भी टेस्ट कर सकता है। तो 540 से 500 तक का जोन में कहीं भी वो आ जा सकता है, याद रखिएगा। तो अगर ये भी तोड़ दिया, ये जोन भी तोड़ दिया, तो फिर 470 के आसपास का उसका सपोर्ट है। ये मैं ऑन द एक्सट्रीम साइड बोल रहा हूँ कि अगर नीचे टूट गया, अगर मान लीजिए डेटा चेंज हो जाता है रात भर में या दिन मॉर्निंग में कुछ ऐसा न्यूज़ आता है या कुछ ऐसी घटना घटती है, जैसे कि अभी तो देख रहे हैं कि कुछ भी न्यूज़ पे तुरंत मतलब दुखी हो जाता है बेचारा और नीचे उतरने लगता है। तो इसलिए आपको सब पहले ही समझा दिया कि अगर 720 से नीचे अगर मार्केट ये कर रहा है, काम कर रहा है, तो थोड़ा बुलिश बियरिश साइड में ही रहिएगा, बुलिश नहीं रहिएगा। और अगर 680 के नीचे है तो आप शॉर्ट ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हर 40 पॉइंट्स पे, हर 40 पॉइंट्स माइंड इट, अगर हर 40 पॉइंट्स पे देखिए अगर वो नीचे उतरने में उसको रेजिस्टेंस फील हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे लगा दीजिएगा, और उसके बाद नीचे आप 600 तक आराम से जा सकते हैं। उसी तरह अगर रेजिस्टेंस फील करता है, सपोर्ट लेके ऊपर भागने की कोशिश करता है, तो वहां से कॉल ले सकता हूं, और हर 40 पॉइंट्स पे अप टू 720 हर 40 पॉइंट्स पे काटते जाइए, बुक करते जाइए। ये याद रखिएगा, ये मत हाँ उसको अगर लाइन को क्रॉस कर जाता है, उस जोन को क्रॉस कर जाता है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जा सकते हैं। तो ये कल का हम लोगों का रेंज है कि नीचे अगर 600 को तोड़ देता है तो 555 तक हम लोगों का चांस रहेगा, और उसको भी तोड़ के 470 तक जा सकता है वो। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, तो अगर नीचे उतरा तो। लेकिन अभी उम्मीद कम लग रही है, लेकिन फिर भी सारा चीज़ हम लोगों को अप्स एंड डाउन सब सोच के रखना है कि कहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, कहाँ तक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। तो ये शॉर्ट कवरिंग के लिए तीनों ये याद रखिएगा, अगर 680 के ऊपर जाता है तो ये 720 और 780 और 800, ये हम लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ ये है। अगर 800 से ऊपर जाता है तो फिर 850 तक हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो ये हम लोगों का लेवल है दोस्तों, ये लेवल हो गया। ट्रेंड मैंने बतला दिया, मॉर्निंग में अर्ली बुलिश ये रहेगा, और आपको कैसे ट्रेड लेना है वो भी बतला दिया कि कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ किसके नीचे कॉल लेना है, कहाँ शॉर्ट करना है। तो थैंक यू वेरी मच, देखते हैं, मिलते हैं कल फिर, और जैसा भी रहेगा मार्केट। सो लेकिन बी सेफ, बी हैप्पी, बट टेक सेफ ट्रेडिंग, याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।